हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज रीजनिंग का अपना टॉपिक रहेगा तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, जो रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक आपका और रहता है जिसे अपन बोलते हैं वेन डायग्राम या वेन आरेख। यानी दोनों टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन परीक्षा चाहे किसी भी हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, इन दोनों टॉपिक में से सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। ये टॉपिक मैं थोड़ा सा यूं कह सकता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। इसमें अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इस टॉपिक में से कोई भी अगर सवाल आता है, उस सवाल का अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर पाते हैं कम समय में, और आंसर भी सटीक दे पाते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से अगर अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तब अपन ऐसा कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए पहले सवाल की। पहला सवाल है आपका, उस आकृति की पहचान कीजिए जो मेज, कुर्सी तथा फर्नीचर के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाती है, यानी सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाती है। उस आकृति को अपने को बताना है। किस किस में संबंध? मेज, कुर्सी एवं फर्नीचर। अब तीनों के तीनों नाम आपके जान पहचान वाले लग रहे हैं, आपको सभी को पता है। मेज भी आप जानते होंगे भाई, मेज का मतलब होता है टेबल। कुर्सी भी आप जानते हैं, हमेशा यूज भी लेते हैं। और फर्नीचर भी आप जानते हैं। सबसे पहला चीज है यह है कि आप एक चीज नोट करो, यह है आपके मेज। मेज का मतलब जानते हो? मेज का मतलब होता है टेबल। ये मान लो मैं यूं लिख रहा हूं मेज, और ये है आपके कुर्सी। क्या है भाई? कुर्सी। लड़ाई आपको पता है कुर्सी की चलती है हर जगह। कुर्सी आपको थाम के रखनी है। कुर्सी अगर थाम के रखोगे तो कोई भी आपसे कुर्सी छीन नहीं पाएगा साथियों, इतना आप ध्यान रखना। यानी मेज और आपके कुर्सी लिख दिया। अब एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मेज और कुर्सी दोनों के दोनों किससे बनते हैं? मेज किससे? फर्नीचर से, लकड़ी से। और कुर्सी भी किससे बनती है? फर्नीचर से, लकड़ी से। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों मेज और आपके कुर्सी है वो किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? फर्नीचर का। किसका है भाई? फर्नीचर का। यानी मेज और कुर्सी का निर्माण अपन किससे कर सकते हैं? फर्नीचर से कर सकते हैं। तो ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में देखो, देखे नहीं है, एक बार है। बी ऑप्शन में बिल्कुल सही दे रखा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है मेज और आपके कुर्सी, यानी टेबल और कुर्सी। अब आप दिमाग में यह भी सोच रहे हो कि कुर्सी तो प्लास्टिक की भी होती है। बिल्कुल होती है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन यहां बात हो रही है फर्नीचर वाली कुर्सी की। यानी आपके कुर्सी और मेज किसके बने होते हैं? फर्नीचर के बने होते हैं। तो इसका मतलब आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं तभी आपको बोलता हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी आप ऐसे सवाल है वो आंसर सही दे पाओगे। साथियों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में प्रत्येक परीक्षा से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की अपडेट होती है वो वहां पर आपको सबसे पहले मिल जाती है। इसी प्रकार से चलते हैं अगले सवाल पे बिना समय व्यर्थ किए। अगला सवाल है आपका, दालें, अरहर और मूंग दाल, इन मतलब तीनों में आपको बताना है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। यानी दालें, अरहर। अरहर की क्या होती है भाई? अरहर। अरहर की आपको पता है मूंग, मोट। इसी प्रकार से अरहर की क्या होती है? दाल होती है। यानी अरहर की भी क्या होती है?
दाल होती है, तो लिख दिया अरहर। और मूंग दाल, इसमें तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, मूंग की दाल, जिस प्रकार से चना वगैरह होती हैं उसी प्रकार से मूंग की भी क्या होती है भाई, दाल होती है, जो अपन साधारण रूप से यूज करते हैं। ग्रामीण परिवेश से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं वो अक्सर उनके घर पे दाल है वो मूंग की ही बनती है। बाकी चाहे सिटी वाले बच्चे हैं उनके तो मतलब दूसरी बनती है दाल, चना वगैरह की, लेकिन गांव वाले बच्चों के लगभग दाल मूंग की ही बनती है। वो तो आसानी से जानते हैं, बिल्कुल जानना भी चाहिए। अब इसके बाद में अरहर की भी क्या होती है, दाल होती है, मूंग की भी क्या होती है, दाल होती है, और तीसरा अपना है दालें। तो ये दोनों प्रकार की क्या है भाई, दालें हैं। दोनों प्रकार की क्या है, दालें। ये लो भाई, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। देखो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यानी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप आंसर है वो 100% सही दोगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे अपन बोलते हैं तार्किक वेन आरेख, इनके सारे के सारे सवाल आपको 100% समझ में आए हैं। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप निश्चिंत रहिए, वीडियो को एक दो बार पॉज करके देखें। उसके बावजूद भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो आपको करना क्या है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तब आपका डाउट है वो 100% हमारी टीम के द्वारा या हमारे द्वारा क्लियर करने की कोशिश रहेगी। और एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।